नेक्स्ट जो नियम था वो दिया था फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? फ्लेमिंग। वैज्ञानिक का नाम था फ्लेमिंग। इसने दो नियम दिया। एक नियम दिया वाम हस्त नियम, एक नियम दिया वाम हस्त, एक नियम क्या दिया? वाम हस्त। और दूसरा नियम दिया दाम हस्त, दाम हस्त, और एक नियम दिया वाम हस्त। इन दोनों नियम को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दाम हस्त को समझते हैं। फ्लेमिंग के दाम हस्त नियम सबसे पूरे मैट्रिक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाम हस्त नियम। दाम मतलब भी दाहिना। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या करता है कि अपने दाहिने हाथ की, यह मेरा दाहिने हाथ है, इसकी तीन उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी बोलते हैं इस उंगली को, और ये जो मध्यमा है ये वाली मिडिल फिंगर, और ये जो अंगूठा ये थंब। तो जो तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, इन तीन उंगली को बिल्कुल इस प्रकार फैलाएं, एकदम सेम ऐसे। सेम ऐसे क्यों? मैं यहाँ पर पहले फोटो बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके आप लोगों को। ये मैंने लिया अंगूठा, और ये मैंने लिया आपका तर्जनी उंगली और ये लिया मध्यमा उंगली। ये कौन सी उंगली? मध्यमा उंगली। क्या मैं इस फोटो के जैसे आपको बता पा रहा हूँ? ये देखिए, ये मैंने सेम फोटो में अंगूठा ऊपर है, ये जो तर्जनी है वो बिल्कुल सीधी है, और उसके बाद फिर से इस डायरेक्शन में कौन उंगली हो गई? मध्यमा उंगली। तो नियम यह है कि जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगली को इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, यानी 90 डिग्री कोण बने। तो और दूसरा शर्त क्या है कि ये जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक की गति, यानी जो पहले मैं चालक ले लेता हूं, इसी को चालक तार माने थे ना, ये तार की गति की दिशा की ओर संकेत करे। और दूसरा नियम है कि ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर गति करे। तो नियम क्या कहता है? ये जो मध्यमा मिडिल फिंगर जो है ये हमारा किसको बताएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, विद्युत धारा की डायरेक्शन को। यानी मैक्सवेल क्या बताना चाह रहे थे कि अगर हमको धारा यानी विद्युत करंट की डायरेक्शन पता है तो चुंबक का डायरेक्शन कैसे निकालें। और फ्लेमिंग क्या बता रहा है कि यदि हमको चुंबक के बारे में पता है तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकालें। यानी बात वही है, बस उल्टा दिया है। तो हमें क्या करना है? अगर चुंबक के बारे में पता है कि हाँ ये चालक की गति है, ये चुंबक का क्षेत्र है, तो ये वाला उंगली किसका डायरेक्शन बताएगा? ये वाला उंगली डायरेक्शन बताता है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे फ्लेमिंग के दाम हस्त नियम के अनुसार अपनी दाहिने हाथ की अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। उसके बाद लिखेंगे यदि अंगूठा चालक की गति की ओर एवं तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र की ओर दिशा करेगी, संकेत करेगी, तो नियम के अनुसार हमारी जो मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली है ना, मध्यमा उंगली, ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बताएगी। एकदम 100% ये नियम आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और जो अब हम लोग बात करते हैं, ये दाम हस्त नियम हो गया। अब हम लोग वाम हस्त नियम, यानी वाम मतलब बायां, तो सेम टू सेम यही नियम है, बस हाथ बायां है ना। तो पूछेगा, ये एग्जाम में नहीं आता है, सही पहले से बता दे रहे, बहुत कम आता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? तो सेम टू सेम लिखना है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि आपको फिर से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है, आपको जानकारी किसका लेना है? तो इस बार आपको जानकारी लेना है चालक, यानी ये जो चालक तार है ये किस ओर गति करेगा इसके बारे में। यानी दोनों चीज हमको पता चल गया। मैक्सवेल के नियम से हमको पता चलता है कि अगर करंट पता हो तो चुंबक कैसे निकलेगा। और फ्लेमिंग का दाम हस्त क्या बताता है कि अगर हमको चुंबक पता हो तो करंट कैसे निकलेगा। बट फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है ये बताता है अगर हमको चुंबक और करंट दोनों पता हो तब जो तार यानी चालक यानी जो तार है उसका डायरेक्शन कैसे पता करना है। तो इसका कैसे पता करेंगे? अपने बाएं हाथ की, पुनः फिर से अपने बाएं हाथ की अंगूठा,
तर्जनी और मध्यमा, एकदम सेम ऐसे, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। और क्या लिखेंगे, यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की ओर एवं मध्यमा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की ओर दिशा संकेत करेगी, तो नियम के अनुसार अंगूठा दाहिने, ये बाएं हाथ का अंगूठा जो है वो चालक, यानी जो चालक है ना उसकी ओर संकेत करेगा, चालक की गति की ओर संकेत करेगा। तो ये आपका तीनों नियम MVVI था। इनमें से कोई भी एक नियम एग्जाम में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। सबसे ज्यादा आने का चांस है दक्षिणास्त अंगूठा और दामस्त, बायां वाला कम आता है बट आ सकता है, रिस्क नहीं लेना। तीनों नियम को अच्छे से याद करना है।